कि आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान सरकार ने इस बुधवार को विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया विधेयक पास किया है। पूरे देश में अगर हम देखा जाए तो लंबे समय से समस्या चली आ रही थी कि एक समुदाय विशेष द्वारा बहुसंख्यक हिंदू समाज के मोहल्लों में अपनी गतिविधियां बढ़ाकर वहां की प्रॉपर्टी खरीदकर उनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी और उस कारण बहुसंख्यक धीरे धीरे अल्पसंख्यक होकर अपनी संपत्ति को मजबूरन बेचने और छोड़ने की स्थिति में आ गया था। पहले गुजरात ने ऐसा कानून बनाया कि ऐसी संपत्ति को कोई खरीद नहीं सकेगा जहां किसी को मजबूरन बेचने के लिए उसको तैयार किया जाए। तो राजस्थान सरकार ने भी ये बिल पास किया है और उसमें ये प्रावधान रखे गए कि किसी भी एरिया में मजबूरी में प्रॉपर्टी को बेचने और जबरन पलायन को रोका जाए। सांप्रदायिक तनाव और जनसंख्या असंतुलन के कारण जो स्थिति पैदा हो रही है उसको रोका जाएगा। और डिस्टर्ब एरिया जो तय करने का अधिकार राजस्थान सरकार ने इस विधेयक में जिला कलेक्टर को दिया है। जिला कलेक्टर किसी भी एरिया को अधिकतम 3 साल के लिए डिस्टर्ब एरिया घोषित करेगा और उस एरिया में जनसंख्या असंतुलन, कानून व्यवस्था की बिगड़ी स्थिति को देखकर उस परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा जिससे कोई भी व्यक्ति भय के कारण, दबाव के कारण अपनी बहुमूल्य संपत्ति को औने पौने दामों में जबरन बेचने को मजबूर नहीं हो, इसको रोका जाएगा। डिस्टर्ब एरिया में किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति की खरीद और किराएदार को निकालने की गतिविधि पर रोक लगाई जाएगी और यदि किसी को खरीदनी है तो जिला कलेक्टर से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। अगर कलेक्टर उस परिस्थितियों को तय करके अनुमति देते हैं तो ही वो संपत्ति का खरीद और बेचान हो सकता है, नहीं तो वो नहीं होगा। अगर कोई इस प्रकार की गतिविधियों का उल्लंघन करता है, गतिविधियां करके नियमों का उल्लंघन करता है तो इस कानून के अंतर्गत 3 से 5 साल तक की उसको सजा होगी। और यदि कोई व्यक्ति उसमें ऐड रहकर संपत्ति को बिकवाता है या जबरन किसी को कब्जा करवाता है उसके लिए भी सजा का प्रावधान 5 साल तक रखा गया है। इस बिल का मूल उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद ने लंबे समय से ये मांग की थी कि सरकार ऐसे बिल लाए जिसमें राजस्थान में 86 ऐसे ब्लॉक है, डिस्टर्ब एरिया है जो हमने तय किए हैं, उन एरियो में जबरन हिंदुओं को अपनी संपत्ति को छोड़कर औने पौने दामों में बेचकर जबरन पलायन करना पड़ रहा है। आपने टोंक के मालपुरा का उदाहरण देखा होगा, आपने जयपुर के उदाहरण देखे होंगे, अभी भिलाड़ा में भी ऐसी घटना हुई जिसमें हिंदुओं को जबरन अपने घर पे पोस्टर लगाने पड़ते हैं कि ये संपत्ति बिका हुआ है और हम इसको बेचना चाहते हैं। क्यों कि वहाँ कुछ समुदाय विशेष के लोग आ जाते हैं रहने को और इस प्रकार का एनवायरनमेंट खड़ा करते हैं, धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते हैं और वहाँ रहने वाले हिंदुओं को मजबूर करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनकी धार्मिक आस्थाओं पर बार बार हमला होता है। इस कारण वो वहाँ से छोड़ने को मजबूर हो जाता है। विश्व हिंदू परिषद राजस्थान सरकार के इस बिल का हृदय से स्वागत करती है और सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून के बाद ये जो कानून बनाया है, ये दोनों कानून निस्संदेह राजस्थान के शांति, भाईचारे और सद्भाव के लिए बहुत आवश्यक है और हिंदुओं के जबरन पलायन को ये रोकेगा। विश्व हिंदू परिषद इस बिल के लागू करवाने में, इस कानून के पूरे सदुपयोग में पूर्ण रूप से सहयोग करेगा और हमारा ये मानना है कि यदि इस प्रकार के विधेयक से हिंदू समाज सुरक्षित रहता है तो सरकार का हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है और हम इसकी प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद। आपने जालोर में ऐसा डिस्टर्ब एरिया कौन सा ब्लॉक चयनित किया? हमारी दृष्टि में अभी जालोर में ऐसा एरिया नहीं है, लेकिन चूंकि जालोर नगर जैसे जैसे महानगर बन रहा है तो आपने भी देखा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एरिया बन रहे हैं जहाँ एक समुदाय विशेष के लोग ज़्यादा रहते हैं और उस एरिया में यदि हिंदुओं के कम घर है तो आज नहीं तो कल ऐसी परिस्थिति वहाँ पैदा होगी कि उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि ऐसे एरिया डिस्टर्ब घोषित हो, लेकिन चूंकि वहाँ उनकी गतिविधि ऐसी हो जाती है कि फिर हिंदू कहीं ना कहीं कमज़ोर होकर जब बेचने को मजबूर होता है तो फिर कलेक्टर को उसको डिस्टर्ब एरिया घोषित करना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद ने ऐसी कौन सी गतिविधियों को शामिल किया है जिसमें उस इलाके को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जा सके? विश्व हिंदू परिषद ने अपने स्तर पर ये जो अध्ययन किया उसके आधार पर सबसे बड़ी बात जो है वो हिंदुओं के जो धार्मिक जो पर्व त्यौहार है उसको बाधित करने के प्रयास होते हैं। जैसे कि मान लीजिए भजन सत्संग घर में करते हैं जो हमारे नित्य स्वभाव का विषय है तो वहाँ हमें करने नहीं दिया जाता है या हमारे साउंड को कम करवाया जाता है कि नहीं आप अपने घर के, जैसे कि अपने सामान्य गली मोहल्लों में भी भजन सत्संग होते तो वो उससे रोका जाता है। या उनके कोई ऐसे त्यौहार होते हैं जिसमें वो किसी प्रकार के खाद्य पदार्थों का प्रयोग करते हैं और उसका प्रयोग फिर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने के लिए किया जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी समुदाय विशेष के मोहल्ले में एक मंदिर जो पुराना है उसको फिर वहाँ पूजा नहीं की जाने देती है, पूजा के अधिकार को रोका जाता है। वहाँ उस आसपास ऐसी गंदगी और ऐसा वातावरण बना लिया जाता है कि मंदिर के अंदर जाने वाले रास्ते अवरुद्ध कर लिए जाते हैं, वहाँ अतिक्रमण कर लिया जाता है।
पूजा अर्चना ढंग से नहीं करने दिया जाता, जो पूजा करने के लिए पुजारी जाता है उसके साथ अभद्र व्यवहार होता है। कई बार ऐसी अशुद्ध चीज़ें भी मंदिर में फेंकी जाती है जो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है। तो धीरे धीरे इस प्रकार की गतिविधियाँ किसी भी एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करवाने के लिए पर्याप्त होती है। फिर आदमी मजबूरन वहाँ से हिंदू समाज पलायन करता है और ऐसे लोगों को अवसर मिलता है कि किसी की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी हो तो वो 10 लाख रुपए में मजबूरन बेचकर वहाँ से जाता है। इससे उसका आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक और सामाजिक नुकसान भी होता है। तो इस प्रकार के बिल से ये गतिविधियाँ रुकेगी। आपको नहीं लगता कि ऐसे बिल से मतलब जो आपसी जो नहीं, सौहार्द खत्म नहीं होगा, सौहार्द बढ़ता है। हो सकता है आप मेरी बात से सहमत नहीं हो, लेकिन देखिए अगर हम ये मानते हैं कि 100 हिंदुओं के बीच में यदि 10 मुसलमानों के घर है तो मुसलमान आराम से रहते हैं, वो अपनी जो भी धार्मिक गतिविधियां करते हैं, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। लेकिन आप इसका उल्टा सोचिए कि क्या 100 मुस्लिम घरों के बीच में 5-7 हिंदुओं के घर सुरक्षित है, उनकी बहन बेटियाँ सुरक्षित है, उनके धार्मिक अधिकार सुरक्षित है, क्या उनकी धार्मिक पद्धति या परंपरा या उनका कोई मंदिर यदि उस मोहल्ले में क्या सुरक्षित है? आप जब खुद ये अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि असुरक्षित है। जालोर में ऐसा माहौल नहीं है, अभी जालोर में ऐसा कोई माहौल नहीं है और हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल नहीं हो। लेकिन जब हम पूरे राजस्थान को दृष्टिगत करते हैं तो ऐसे माहौल बहुत ज़्यादा जगह पे है और बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं। इसलिए कानून उसमें बढ़ोतरी में रोकेगा। और जहाँ ऐसे कोई एरिया है, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर तुरंत एक्शन ले लेंगे, किसी भी चीज़ के लिए कलेक्टर समझाइश करेंगे, बातचीत करेंगे और उसके बाद कोई निर्णय होगा। तो ये सरकार ने प्रावधान डाला कि किसी को वहाँ प्रॉपर्टी बेचनी है तो कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी और किसी को खरीदनी है तो भी कलेक्टर से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जिला कलेक्टर पूरे तथ्यों की जांच करके फिर वो अपनी अनुमति देंगे। मान लीजिए कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी और सामने वाला 1 करोड़ में ही बेच रहा है और खरीद रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई 5-10 लाख रुपए में खरीद बेच रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बात है कि उसको मजबूरन निजी हालातों से अगर ऐसी कंडीशन पैदा होती है तो उसमें प्रशासन क्या करेगा या पार्टी क्या करेगी? निजी हालात मतलब कैसे? निजी अगर किसी इच्छा है कि वो कम में देके जाना चाहता है तो वो कलेक्टर जांच करेंगे ना। वो समाज के प्रबुद्ध लोगों को कलेक्टर जब जांच करेंगे तो उनका कोई दायरा, कलेक्टर के कुछ नियमों से जांच करेंगे, पास पड़ोस से पूछताछ करेंगे, उसकी परिस्थिति की जांच करेंगे, किस वजह से वो बेच रहा है। वो सारे तथ्यों से जब जिला कलेक्टर संतुष्ट होंगे तो अनुमति देंगे। ये जो डिस्टर्ब एरिया आपने बताया ये केवल मुस्लिम धर्म पे लागू होगा या राजस्थान में अन्य धर्मों पे भी लागू होगा? धर्म पे लागू नहीं होता। अगर इसका कानून के देखो, कानून सबके लिए समान होता है। यदि कहीं बहुसंख्यक किसी भी अल्पसंख्यक के ऊपर यदि इस प्रकार की गतिविधि करता है तो वो सबके ऊपर लागू होगा। लेकिन अधिकतर जो देखने में आया है, आपने भी, आप मीडिया जगत के लोग हैं, तो हिंदुओं ने अपने घर के बाहर बोर्ड लगाए हैं कि हम अपना घर बेचना चाहते हैं, हम ये दुकान बेचना चाहते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि हिंदुओं के मंदिर ये असुरक्षित हो रहे हैं, वहाँ उनकी पूजा अर्चना में। आप उत्तर प्रदेश का संबल का उदाहरण तो आपको पता ही है, बड़े बड़े मंदिर दबा दिए, बावड़िया तक मिट्टी डाल के उसके ऊपर घर बन गए। तो ये आज नहीं, आज 50 साल बाद इस चीज़ का जब हम देखेंगे तो ये बिल एकदम सही लगेगा। ये हिंदू सम्मेलन जो अभी आपके प्रत्येक रामोत्सव को लेकर जो गाँव में आपका प्रत्येक गाँव में ये कार्यक्रम होंगे? ये प्रत्येक प्रखंड जो हमारे ब्लॉक